रह गई रस्म आज़ार रूहे बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मौज़िन के पुकारे। मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा पांच नमाज़ें। आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। बहुत खूबसूरत जलसा पिंडाल खचाखच भरा हुआ, ऐसा लग रहा है कि जलसा नहीं है इज्तिमा हो रहा। जलसा के लोग तो आ ही गए, इज्तिमा के लोग भी नहीं बचे, सब के सब लोग आ गए। अल्लाह सबके दामन को नेकियों से भर दे। दिल से दुआ निकलती है यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है। ना हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बाजार में बराबर मस्जिद में कब हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, ख्वाब में किसी ने देखा कि मस्जिद उजड़ गई, इसका क्या मतलब हुआ? ख्वाब में किसी ने देखा मस्जिद मुनहदिम हो गई, इसका क्या मतलब हुआ? ये मेरा पहला सवाल है। ख्वाब में किसी ने देखा जिस मिंबर के ऊपर बैठ करके इमाम खुतबा देता है वो गिर गया, मेहराब टूट गई, इसका क्या मतलब हुआ? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, ख्वाब में किसी ने देखा मैं आजान दे रहा हूं, आजान सुन रहा हूं, आजान दे रहा हूं, आजान सुन रहा हूं, इसका क्या मतलब हुआ? और आखिरी सवाल है हमारा कि किसी ने ख्वाब में देखा कि जोहर की नमाज पढ़ रहा हूं, किसी ने ख्वाब में देखा असर की नमाज पढ़ रहा हूं, किसी ने ख्वाब में देखा कि मगरिब और इशा पढ़ रहा हूं, किसी ने ख्वाब में देखा कि फजर पढ़ रहा हूं, इसका क्या मतलब है? इंशाअल्लाह मुकम्मल पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जनाजा मस्जिद में पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं आपको ठिकाने लगा करके छोड़ूंगा, वरना जनाजा पढ़ करके जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। बहुत खूबसूरत मजमा है, दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, ख्वाब देखा किसी ने कि मस्जिद उजड़ गई, इसका क्या मतलब हुआ? एक लाइन में जवाब आ रहा है, मुसलमानों पर मुसीबत आने वाली है। ख्वाब बता रहा है मस्जिद मुनहदिम हो गई, जिसमें नमाज पढ़ते थे वो मस्जिद ही खत्म हो गई, इसका क्या मतलब हुआ? नमाज पढ़ता था अब छोड़ दिया है। ख्वाब यही बता रहा है, पहले नमाजी था अब भी नमाजी हो गया। मस्जिद का मेंबर टूट गया, मस्जिद की मेहराब मुनहदिम हो गई, इसका क्या मतलब हुआ? कुरान की तिलावत करता था छोड़ दिया, जो इमाम नमाज पढ़ाते थे उसी का इंतकाल होने वाला है। आजान देख रहा है ख्वाब में, कोई आजान दे रहा है वो सुन रहा है, ये खुद आजान दे रहा दूसरा सुन रहा, क्या मतलब हुआ? बहुत अच्छा ख्वाब है। अल्लाह हज बैतुल्लाह से सरफराज फरमाए, किसी बड़े मकाम का मालिक बनाए। आखिरी सवाल था, किसी ने ख्वाब में देखा मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा हूं, ख्वाब बहुत अच्छा है, उसको खुशी मिलेगी। असर की नमाज पढ़ रहा है, इसका मतलब है ख्वाब में देखा असर की नमाज पढ़ रहा हूं, उसका काम जल्दी ही मुकम्मल होने वाला, थोड़ा वक्त लगेगा, उसको कामयाब होना है, थोड़ा ही वक्त लगेगा। मगरिब की नमाज पढ़ी, ईशा की नमाज पढ़ी, ख्वाब में देखा घर वाले का ख्याल रखेगा, घर वाले को खुश रखेगा, ये मतलब है। फजर की नमाज पढ़ी, ख्वाब में देख रहा है रोजी में बरकत आने वाली है, मालदार होने वाला है, गरीब है अल्लाह उसको गनी बनाने वाला है।
इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज असर में हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में आके दे, मस्जिद में आके दे, होगा खुदा के सामने सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे, फिक्रो अलम न कोई गम होगा तुझे खुदा की कसम, थोड़ी सी देर के लिए सर को झुका के दे, सर को झुका के दे। रमजान के हवाले से पैगाम आ रहा है, बड़ा खूबसूरत जलसा। ये फूल चढ़ाएंगे तो मैं मूर्त बन जाऊंगा, मरने के बाद चौराहे पर मूर्त बना करके फूल चढ़ाया जाता है। थोड़ा ही चढ़ाइए ताकि बाकी की गुंजाइश रहे, ज्यादा मत चढ़ाइए कि लोग समझेंगे कि आखिरी वक्त आ गया। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। रमजान के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल ताजा। रमजान बिल्कुल सामने आ रहा है, तो मैं आपके लिए हमारे लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह रमजान की मुकद्दस दौलत से हम सबको सरफराज फरमाए। रमजान का महीना आने वाला है। सोना दिया है किसी खातून ने मस्जिद को, एड्रेस लिखा हुआ, पढ़ दीजिए, ऐलान कर दीजिए। कहाँ के घर भी भाग्य खलीलाबाद सोना परवीन साहबजादी जमील साहब, उन्होंने दिया है। दुआ कीजिए इस खातून की अल्लाह आबरू की हिफाजत फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए, फातिमा और आयशा का नमूना बनाए। या सीधे हवाले कर दीजिए, मस्जिद वाले को हवाले कीजिए। रमजान के हवाले से पैगाम आ रहा है, जल्दी से निकल जाएगा, इसको ध्यान से मतलब सुनिएगा। अल्लाह ने कहा रोजा मेरे लिए, नमाज भी अल्लाह के लिए, ज़कात भी अल्लाह के लिए। फिर अल्लाह ने रोजे के लिए क्यों फरमाया रोजा मेरे लिए? इसका 3 मतलब है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब आदमी रोजा रखता है तो खाता नहीं है, जब आदमी रोजा रखता है तो पानी पीता नहीं है, जब आदमी रोजा रखता है बीवी से मतलब नहीं रखता। और यही काम अल्लाह का है, खाने से मतलब नहीं, पानी से मतलब नहीं, बीवी से मतलब नहीं। खुदा का बंदा जब रोजे में होता है तो वो खुदा की नकल उतारता है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए है। दूसरी वजह, जब कोई भी खुदा का बंदा रोजा रखता है तो रोजा रखने में मजा ही नहीं आता, मजा किरकिरा जाता है। हर काम करने में मजा आता है, कुरान की तिलावत करने में मजा आता है, नाच पढ़ने में मजा आता है, तरावी सुनने में मजा आता है, लेकिन एक काम है जिसको करने में मजा ही किरकिरा जाता है। भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है। तो जिस काम में मजा नहीं आता वो काम अल्लाह के लिए होता, उसमें रिया नहीं होती, दिखावा नहीं होता, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। आपका दिल बहुत मजबूत होगा, जो नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। रोजा बंदा रखता है, इसका बदला क्या है? किसी ने नमाज पढ़ी, इसका बदला जन्नत है। किसी ने ज़कात दी, इसका बदला जन्नत है। किसी ने हज किया, इसका बदला जन्नत है। लेकिन अगर किसी ने रोजा रखा, इसका बदला क्या है? खुद खुदा है, जन्नत देने वाला खुदा है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं रोजा कौन आदमी नहीं रखता। जो आदमी बेशरम और बेहया है वो रोजा नहीं रखता। जानते हैं क्या कहता है? अल्लाह को भूखा मार करके क्या कहता है? रोजा तो वो रखे जिसके घर में दाना नहीं है। यह आदमी बेशरम है, इसका ईमान चला गया। जानते हैं रोजा कौन नहीं रखता? जो हिम्मत हार करके बैठ गया। 15 घंटे का रोजा होगा, मेरे बाप से नहीं। अगर रोजा रखना मुश्किल काम है तो बताइए इंसाफ से 7 साल का बच्चा कैसे रोजा रख लेता है? 7 साल की बच्ची रोजा कैसे रख लेती है? मतलब साफ है, हिम्मत करे तो रोजा रखना बच्चे के लिए भी आसान। बच्चे का बाप हिम्मत हार गया, इसलिए रोजा रखना मुश्किल है। और एक आदमी बड़ा होशियार होता है, जब शाबान का महीना खत्म होने वाला होता है, एक पोटली दवाई लेकर के बैठ जाता है। इधर से सर्दी आए क्या कीजिएगा, मैं तो बीमार हूं, रोजा रखना चाहता था लेकिन शुगर है, प्रेशर है, ये है वो है,
सारा धोखा दुनिया से चलेगा, अल्लाह को कोई धोखा दे नहीं सकता। एक आदमी था, बीवी बाल बच्चे से कहता था मैं रोजे से हूँ, फुलौरी बना लो, पकौड़ी बना लो, ये बना लो, वो बना लो। अब बीवी हैरत में है कि फरमाइश कितनी कर रहा है, रोजा रखता भी है कि नहीं, तो घोटाला करता था। घर वाले को बताता कि मैं रोजे से हूँ लेकिन रोजा रखता नहीं था। जब उसको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, लुंगी लेकर के दरिया में जाता था, डुबकी मारता था, मुंह खोल करके जी भर के पानी पी लेता था। ऊपर आकर के दस्तरखान पर बैठ जाता था, फरमाइशी पकौड़ी खा रहा है, फरमाइशी पूरी खा रहा है। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल। जैसे ही भूख लगी, प्यास लगी, दरिया में आकर के डुबकी मारी, मुंह खोला, टिंगड़ो मछली मुंह में घुस, एक कांटा ऊपर, दूसरा कांटा नीचे, मुंह बा दिया। अब डॉक्टर के पास जब लाया गया तो डॉक्टर भी सर पकड़ करके बैठ गया, भाई कच्ची मछली मुंह में, कांटा ऊपर कांटा नीचे, बात क्या है? तब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। और एक तमाशा दिखाने के लिए जा रहा हूं, आपको सुन करके बड़ी हैरत होगी। एक आदमी 24 घंटा इबादत में रहता है। रमजान के महीने में वो कौन आदमी है जानते हैं आप? रोजा रखने वाला, ऐसा नहीं, जो एतकाफ में बैठा हुआ है वो 24 घंटा इबादत में रहता है। सोएगा फिर भी इबादत में, खाना खाएगा फिर भी इबादत में, यहां तक के पेशाब के लिए जाए, पखाने के लिए जाए, तब भी इबादत में लिखा है। लेकिन जानते हैं उस एतकाफ के लिए जवान को फुर्सत नहीं है। जो सबसे रिटायर्ड बूढ़ा होगा मोहल्ले में, जो रात भर बीड़ी फूकते फूकते हुक्के का बहाना दिल का धुआं निकालता रहता है, उसी को किराया करके बोरो करके लाया जाता है, बिठाया जाता है। आप बैठ जाइए, आपके पास दुनिया भर का टाइम है। वो बूढ़ा जो अपना बोझ नहीं उठा सकता, वो पूरे मोहल्ले का बोझ उठाने के लिए खड़ा हुआ है। मुसलमानों ने एतकाफ का जनाजा उठा दिया, एतकाफ का तमाशा कर दिया, इसलिए रमजान मिलने के बाद की हालत नहीं बदलती। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, रमजान में तरावी कितने दिन में हुई? 10 दिन में। रमजान में तरावी कितने दिन में हुई? 15 दिन में। तरावी खत्म हो गई, लोगों ने तरावी खत्म को क्या समझा कि तरावी अब खत्म, तरावी से छुट्टी। तरावी के खत्म होने का मतलब था कि कुरान खत्म हुआ, कुरान मुकम्मल हुआ, ये मतलब था। तरावी तो चांद से शुरू होती है, चांद पर खत्म होती है। अब 15 दिन में तरावी खत्म, कुरान खत्म हुआ, तरावी खत्म समझ लिया। 10 दिन में कुरान खत्म हुआ, खत्म तरावी समझ लिया। अब लैलतुल कद्र आ रही है 20 के बाद। अब मस्जिद में कोई नजर ही नहीं आ रहा है। 83 साल की रात आई और चली गई, ये सोता ही रह गया, धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, जब तरावी के लिए हाफिज का इंतखाब होता है तो कमेटी के लोग बैठ करके कहते यार ऐसा हाफिज लाओ जो सुपर फास्ट हो, राजधानी हो, शताब्दी हो, सीधे एक दिन में बिहार से दिल्ली पहुंचा दिया, कटिहार से दिल्ली पहुंचा। तो जैसी रूह वैसा फरिश्ता। एक हाफिज आ गया, हाफिज था नहीं अंदर से, वो बोला कि आंख बंद करके आपको दिल्ली पहुंचा देंगे एक दिन, इस बार हमको मौका दे दीजिए। तो लोगों ने कहा यार नहीं, बहुत भारी तरावी हो जाएगी, 3 दिन में खत्म कर दो। पहला दिन आया 10 पारे हो गए, दूसरा दिन आया 20 पारे हो गए, तीसरा दिन जब आया तो क्या कहता है, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, मिठाई बांटो, खत्म हो गई। अब उसमें एक आदमी था, उसको शक हुआ, सूरह यासीन तो पढ़ी नहीं है, सिर्फ यालमुन तालमुन करके सीधा दिल्ली पहुंचाया है। तो वो आदमी खड़ा हुआ कि हाफिज साहब जरूर दाल में काला है, जरूर घोटाला है। मैं पीछे रहा, सूरह यासीन तो आई नहीं। अब ये चोर समझ गया कि मेरी चोरी पकड़ी जा रही है। इसने सोचा कि निकलने का रास्ता क्या होगा, ये मंतिक से कैसे निकलता है दिखाने के लिए जा रहा। कहता आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके सूरह यासीन छोड़ दिया था। ये मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती है। अगर मैं पढ़ देता तो पीछे आप लोग जिंदा नहीं रहते, सब मर जाते। तो हो पाए मुसलमान को, तो हो पाए मुसलमान
रमजान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक तोहफा मुसलमान को। रमजान मुबारक हो, तोहफा मुसलमान को लेकर ये आ गया है बेशुमार बरकतें।